क्या आपने कभी सोचा है अमीर लोग पैसे को कैसे मैनेज करते हैं? क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसे की कमी महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए आर्थिक आजादी हासिल कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे टोनी रॉबिन की मशहूर किताब मनी मास्टर द गेम की, जिसमें उन्होंने 7 स्टेप फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट यानी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 7 पक्के कदम बताए हैं। ये किताब दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और अरबपतियों के अनुभवों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां हम सीखेंगे पैसे को सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि उसे अपने काम पर लगाना असली खेल है। तो स्टेप 1, अपने पैसों पर नियंत्रण पाना। दोस्तों, टोनी रॉबिन कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है अपने पैसों पर पूरा नियंत्रण पाना। मतलब आपकी कमाई कितनी भी हो, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है आप उसे कैसे संभालते हैं। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जैसे ही सैलरी मिलती है पहले सारे खर्च निकालते हैं और जो बचा उसे बचत समझ लेते हैं। लेकिन सच तो यह है ज्यादातर मामलों में कुछ बचता ही नहीं। टोनी रॉबिन इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम कहते हैं, यानी सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद को देना है, यानी बचत। इसे ऐसे समझिए जिसे आप अपने भविष्य के लिए फ्रीडम फंड बना रहे हो। अब सवाल उठता है कितना बचाए। रॉबिन कहते हैं शुरुआत में अपनी आमदनी का कम से कम 10% अलग कर दीजिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो कम से कम 3,000 रुपये तुरंत बचत खाते या निवेश के लिए अलग रखिए। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए है। दूसरा अहम कदम है अपने खर्च पर नजर रखना। हर महीने अपनी इनकम और खर्च लिखिए। जरूरी खर्च और गैर जरूरी खर्च को अलग कीजिए। छोटे छोटे खर्च जैसे रोज बाहर कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग मिलकर बहुत बड़े खर्च बन जाते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो इन्हें कम करना आसान होगा। टोनी रॉबिन कहते हैं यू कैन नॉट मैनेज वॉट यू डोंट मेजर, यानी अगर आप ट्रैक ही नहीं करेंगे पैसा कहाँ जा रहा है तो उसे नियंत्रित कैसे करेंगे। और सबसे खास बात, माइंडसेट। पैसे को लेकर हमारी सोच ही हमें गरीब या अमीर बनाती है। अगर आप हमेशा सोचेंगे मेरे पास कम है, मैं कैसे बचाऊं, तो सच में कभी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे से छोटे अमाउंट से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और फिर आप बड़ी रकम बचाने लगेंगे। चलिए अब जल्दी से इस चैप्टर को रिकैप कर लेते हैं। पहला, सबसे पहले खुद को पे करें, अपनी इनकम का 10% बचाए। दूसरा, खर्च ट्रैक करे और गैर जरूरी खर्च कम करे। तीसरा, पैसे को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करे। यही पहला कदम है अपने पैसों पर नियंत्रण पाने का। अगर आपने ये कर लिया तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की आधी दूरी तय कर ली। अब सोचिए, सिर्फ पैसा बचाना काफी है? अगर बचाए हुए पैसे आपके पास पड़े रहेंगे तो महंगाई धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर देगी। तो अगला बड़ा सवाल है, क्या आप जानते हैं बचाए हुए पैसे को बढ़ाने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका क्या है? इसका जवाब मिलेगा स्टेप 2 में, जहां हम बात करेंगे अपने पैसे को आज से ही निवेश करना शुरू करें। दोस्तों, आपने स्टेप 1 में सीखा अपने पैसों पर नियंत्रण पाना और बचत करना कितना जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है, सिर्फ बचत करने से क्या आप अमीर बन सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट या घर की अलमारी में पड़ा रहेगा तो महंगाई उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम कर देगी। यहाँ पर आता है दूसरा कदम, निवेश। निवेश क्यों जरूरी है? टोनी रॉबिन बताते हैं निवेश करना असल में आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाना है। सोचिए, आप हर महीने मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन अगर आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगे तो आपकी संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ेगी। इसे ऐसे समझिए, अगर आप 1 लाख रुपए सिर्फ बचत खाते में रखते हैं जहां ब्याज दर 3 से 4% है,
और महंगाई 6% है, तो असल में आप हर साल नुकसान में जा रहे हो। लेकिन वही पैसा अगर आप निवेश में लगाते हैं तो वह समय के साथ बढ़ता है, ना कि घटता। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू की। रॉबिन कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करते हैं और 12% वार्षिक रिटर्न पाते हैं, तो 10 साल में यह लगभग 11 लाख रुपए बन जाएगा। 20 साल में यही रकम बढ़कर 49 लाख रुपए हो जाएगी और 30 साल में यह लगभग 1,76,00,000 तक पहुंच जाएगी। फर्क देख रहे हैं? आपने कुल मिलाकर सिर्फ 18 लाख रुपए डाले, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ने इसे कई गुना बढ़ा दिया। अब सवाल है कब शुरू करें? रॉबिन का सीधा जवाब है आज से। निवेश करने का सबसे अच्छा समय कल था और सबसे अच्छा समय आज है। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। यही कारण है अगर कोई 20 साल की उम्र से निवेश शुरू करता है तो वह 40 की उम्र में करोड़पति बन सकता है। लेकिन अगर वही 30 साल की उम्र में शुरू करे तो उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल है कहाँ निवेश करे? टोनी रॉबिन इस किताब में सलाह देते हैं शुरुआती निवेशक को ज्यादा जटिल चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। उनको पहले इंडेक्स फंड, कम खर्च, लंबे समय के लिए भरोसेमंद। दूसरा म्यूचुअल फंड, लेकिन ध्यान रहे उसमें कम फीस वाले विकल्प चुने। तीसरा ETFs, आसान और विविध विकल्प। रॉबिन की एक महत्वपूर्ण सलाह है मार्केट टाइमिंग मत कीजिए, यानी सही समय का इंतजार करके खरीद बिक्री ना करें। सच्चाई यह है लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। अब उस चैप्टर को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला, पैसा सिर्फ बचाए नहीं, उसे निवेश करे। दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझे और उसका फायदा उठाए। तीसरा, जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। चौथा, इंडेक्स फंड और कम फीस वाले विकल्प बेहतर हैं। अब सोचिए, आपने बचत करना शुरू कर दिया और निवेश भी कर लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपको असल में कितने पैसे चाहिए ताकि आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे और आप निश्चित होकर जी सके? इसका जवाब मिलेगा स्टेप 3 में, जहां हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप कैसे बनाए। दोस्तों, आपने स्टेप 1 में सीखा पैसों पर नियंत्रण कैसे पाना है और स्टेप 2 में सीखा पैसे को कैसे निवेश करना है। लेकिन अब सवाल है, आखिर हमें क्यों बचाना और निवेश करना? आखिर मंजिल कहाँ है? और इसी का जवाब है फाइनेंशियल रोड मैप, यानी एक ऐसा नक्शा जो आपको दिखाएगा आपकी असली फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए कितने पैसे चाहिए। इसके लिए टोनी रॉबिन का फाइनेंशियल लेवल फ्रेमवर्क। रॉबिन कहते हैं कि हर इंसान की जरूरत और ख्वाहिश अलग होती है, इसलिए उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को 5 स्तरों में बांटा। पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यहाँ आप इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं आपके जरूरी खर्च जैसे घर का किराया, लोन, बिजली, पानी, खाना, इंश्योरेंस बिना किसी दिक्कत के निकल जाए। मतलब चाहे नौकरी जाए या बिजनेस में दिक्कत आए, आपकी बेसिक लाइफ सुरक्षित रहे। दूसरा, फाइनेंशियल यूटिलिटी। अब आप जरूरी खर्चों के साथ साथ कुछ छोटी लग्जरी भी आराम से उठा सकते हैं, जैसे कभी कभी बाहर घूमना, रेस्टोरेंट में खाना या शॉपिंग। तीसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहाँ आपका निवेश इतना बड़ा हो चुका है, सिर्फ उसकी आय से ही आपका पूरा जीवन खर्च निकल सकता है। मतलब आपको काम करने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। चौथा, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आपने सिर्फ आराम से जी सकते हैं, बल्कि वो सब कर सकते हैं जो आपने हमेशा सोचा है। नई कार खरीदना, विदेश यात्रा करना, सपनों का घर बनाना, सब कुछ बिना डर के। पांचवा, एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये सबसे ऊंचा स्तर है जहां पैसे की कोई टेंशन नहीं रहती। आप जो चाहे कर सकते हैं, चाहे दुनिया घूमना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या सिर्फ परिवार के साथ वक्त बिताना हो। अब सवाल आता है कैसे बनाए अपना रोड मैप। तो सबसे पहले अपनी वर्तमान आमदनी
और खर्च को लिखिए। दूसरा, तय कीजिए आप किस स्तर पर सिक्योरिटी, यूटिलिटी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हैं। तीसरा, उस स्तर के लिए कितना पैसा चाहिए, उसका एक नंबर निकालिए। उदाहरण, अगर आपकी जरूरत के खर्च 30,000 रुपये प्रति माह है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको ऐसा निवेश चाहिए जो हर महीने कम से कम 30,000 रुपये की आय दे। चौथा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर महीने कितना निवेश करना है और कितने साल लगेंगे, यह प्लान बनाइए। रॉबिन कहते हैं, बिना लक्ष्य के दौड़ना बेकार है। अगर आपके पास रोड मैप है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुन पाएंगे। क्यों जरूरी है रोड मैप? ये आपको दिशा देता है। ये आपको मोटिवेट करता है कि हर महीने की बचत और निवेश क्यों जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको सपने देखने की नहीं, बल्कि उस सपने को पूरा करने की योजना देता है। अब इस चैप्टर को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला, फाइनेंशियल रोड मैप आपके लिए मंजिल तय करता है। दूसरा, रॉबिन के 5 स्तर समझे: सिक्योरिटी, यूटिलिटी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और एब्सोल्यूट फ्रीडम। तीसरा, अपने लक्ष्य लिखे और उसके हिसाब से निवेश की रणनीति बनाइए। अब सोचिए, आपने अपने पैसों पर नियंत्रण पा लिया, निवेश करना शुरू कर दिया और अपना रोड मैप भी बना लिया। लेकिन सवाल है, इस यात्रा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन कौन से जाल, गलतियां और धोखे का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है? इसका जवाब मिलेगा स्टेप 4 में, जहां हम सीखेंगे निवेश की दुनिया के नियम और धोखों से बचने के तरीके। दोस्तों, आपने अब तक सीखा स्टेप 1, अपने पैसों पर नियंत्रण पाना। स्टेप 2, निवेश शुरू करना। स्टेप 3, फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप बनाना। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप पैसे और निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं, आपके सामने ढेर सारे विकल्प, सलाह और चमकदार वादे आते हैं। और सच कहे तो यही वे जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं। निवेश की दुनिया में छुपे हुए जाल। टोनी रॉबिन कहते हैं, फाइनेंस दुनिया में 3 बड़े जाल होते हैं जिनसे हर निवेशक को सावधान रहना चाहिए। पहला, हाई फीस और हिडन चार्ज। कई म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि आपका बड़ा मुनाफा वहीं कट जाता है। रॉबिन कहते हैं, अगर आप 30 से 40 साल तक निवेश करते हैं तो सिर्फ 1% ज्यादा फीस भरते हैं तो ये आपकी कई करोड़ की रकम खा सकता है। इसलिए हमेशा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड या कम फीस वाले विकल्प चुनें। दूसरा, मार्केट टाइमिंग का धोखा। बहुत से लोग सोचते हैं वे सही समय पर मार्केट में आ जाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन सच ये है, सबसे बड़े निवेशक भी मार्केट का टाइमिंग 100% नहीं पकड़ सकते। अगर आप सिर्फ कुछ सबसे अच्छे दिन मिस कर गए तो आपका फायदा आधा रह जाएगा। रॉबिन कहते हैं, मार्केट में समय बिताना ज्यादा जरूरी है, बजाय मार्केट का सही समय पकड़ना। तीसरा, गलत सलाहकार। अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमाई के लिए सलाह देते हैं। ये वही प्रोडक्ट सुझाते हैं जिनसे उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है। इसलिए जरूरी है आप एडवाइजर से पूछें, क्या आप फिड्यूसरी हैं, यानी क्या वे कानूनी रूप से आपके हित में काम करने के लिए बाध्य है या नहीं। असली नियम क्या है? रॉबिन हमें बताते हैं, निवेश का खेल ईमानदारी से खेलने के लिए ये नियम याद रखें। पहला, फीस और चार्जेस को हमेशा चेक करें। दूसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता बनाए रखें, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए। चौथा, एडवाइजर चुनते समय उसकी नीयत और तरीके को समझे। अब सवाल है, क्यों जरूरी है ये स्टेप? क्योंकि अगर आपने नियम नहीं सीखे और धोखों से नहीं बचे तो चाहे आपने स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 कितनी भी अच्छी तरह से पूरे किए हों, आपका पैसा धीरे धीरे खर्च हो जाएगा और आपको लगेगा मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था, फिर भी फायदा क्यों नहीं हुआ। तो चलिए अब इस चैप्टर को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला, निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है
हिडन फीस, मार्केट टाइमिंग और गलत सलाहकार। दूसरा, हमेशा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड जैसे विकल्प चुनें। तीसरा, लंबी अवधि और डाइवर्सिफिकेशन ही आपकी सुरक्षा की कुंजी है। अब सोचिए, आपने खेल के नियम समझ लिए और धोखों से बचना सीख लिया। लेकिन अगला सवाल यह है, अगर आप चाहते हैं जीवन भर आपको पैसे की चिंता ना करनी पड़े और हर महीने आपको अस्थायी आय मिलती रहे, तो उसकी योजना कैसे बनाएं? इसका जवाब मिलेगा स्टेप 5 में, जहां हम सीखेंगे आजीवन आय की योजना बनाने के रहस्य। दोस्तों, अब तक हमने सीखा स्टेप 1 पैसों पर नियंत्रण पाना, स्टेप 2 निवेश करना शुरू करना, स्टेप 3 फाइनेंशियल रोड मैप बनाना, स्टेप 4 खेल के नियम और धोखों से बचना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप ऐसा सिस्टम बना पाए हैं जो आपको जिंदगी भर नियमित आय देता रहे? यही है स्टेप 5, लाइफ टाइम इनकम प्लान। क्यों जरूरी है आजीवन आय? टोनी रॉबिन कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ऐसा इंतजाम करना है जिससे आपको हर महीने स्थिर इनकम मिलती रहे। क्योंकि अगर पैसा सिर्फ एक मुश्त जमा है और आप उसे खर्च करने जाते हैं, तो एक दिन वो खत्म हो सकता है। लेकिन अगर वही पैसा आपके लिए इनकम पैदा कर दे, तो आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। लाइफ स्टाइल इनकम के कुछ स्तंभ। रॉबिन कुछ प्रमुख स्तंभ बताते हैं जिनसे आप आजीवन इनकम बना सकते हैं। पहला, एन्युटाइज आजीवन आय योजना। ये ऐसे वित्तीय उत्पाद हैं जो आपकी जिंदगी भर गारंटेड इनकम देते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एन्युटी प्लान में लगाए, तो कंपनी आपको हर महीने या हर साल निश्चित राशि देती रहेगी, चाहे आप काम करें या नहीं। लेकिन इनके टर्म एंड कंडीशन को समझना जरूरी है ताकि हाइडन चार्ज से बच सके। दूसरा, इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम। अगर आपने सही तरीके से शेयर, बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश किया है, तो उनसे आपको हर महीने किराया, ब्याज या डिविडेंड जैसी आय मिल सकती है। यह इनकम आपके खर्च पूरे करने में मदद करती है और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी या पेंशन प्लान। विदेशी देशों में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आम है। भारत में भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और अन्य पेंशन प्लान ऐसे साधन है। रॉबिन का नेवर रन आउट ऑफ मनी रूल। टोनी रॉबिन कहते हैं, असली योजना वही है जो आपको ये भरोसा दिलाए आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए 3 बातें ध्यान रखें। पहला, अपनी लाइफ एक्सपेंसी से ज्यादा के लिए योजना बनाएं। दूसरा, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें क्योंकि भविष्य में खर्च आज से ज्यादा होंगे। तीसरा, रिस्क और सिक्योरिटी का संतुलन बनाएं। ना ज्यादा रिस्क ले, ना बहुत ज्यादा सुरक्षित खेले। अब इसका फायदा, जब आपके पास लाइफ टाइम इनकम प्लान होगा, तो आपको रोज पैसों की चिंता नहीं रहेगी। आप अपनी मनपसंद की चीजों पर ध्यान दे पाएंगे, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा या नए शौक। और सबसे बड़ी बात, आप काम चाहे तो करें, जरूरत से नहीं। अब इस चैप्टर को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला, लाइफ टाइम इनकम प्लान का मकसद है पैसा खत्म होने का डर दूर करना। दूसरा, इसके लिए एन्युटीज, पेंशन प्लान और पैसिव इनकम के स्रोत बनाइए। तीसरा, रॉबिन का रूल, कभी ऐसा सिस्टम बनाए जो पैसा जिंदगी भर आपके लिए काम करता रहे। अब सोचिए, आपने आजीवन इनकम की योजना बना ली, लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ सुरक्षित निवेश काफी है या अमीर बनने के लिए आपको वही रणनीतियां अपनानी होगी जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक अपनाते हैं? इसका जवाब मिलेगा स्टेप 6 में, जहां हम सीखेंगे अमीरों जैसी निवेश रणनीति कैसे बनाई जाती है। स्टेप 6। दोस्तों, आपने स्टेप 5 में सीखा आजीवन इनकम की योजना कैसे बनाई जाती है। लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ सुरक्षित प्लान बनाना काफी है या हमें अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए समझदारी से निवेश भी करना चाहिए? यही है स्टेप 6 में, एडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ द वेल्थ। अमीर लोग अलग क्या करते हैं? टोनी रॉबिन ने इस किताब के लिए दुनिया के टॉप निवेशकों से मुलाकात की, जैसे
वॉरेन बफेट, रे डालियो, जैक बोगले और कई अन्य। उन्होंने पाया कि अमीर लोग जुआ खेलकर अमीर नहीं बनते, बल्कि स्मार्ट और अनुशासित निवेश से अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। रे डालियो का ऑल सीजन पोर्टफोलियो। रॉबिन इस किताब में खासतौर पर रे डालियो की ऑल सीजन पोर्टफोलियो की बात करते हैं। यह पोर्टफोलियो इस विचार पर आधारित है कि भविष्य कोई नहीं जानता। कभी मंदी आती है, कभी महंगाई बढ़ती है, कभी शेयर मार्केट गिरता है, तो कभी सोना चमकता है। इसलिए निवेश को इस तरह बांटना चाहिए, हर मौसम में आप सुरक्षित रहे। ऑल सीजन पोर्टफोलियो में आमतौर पर होता है: पहला, 30% बॉन्ड, स्थिरता और सुरक्षा के लिए। दूसरा, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ब्याज दरों से फायदा पाने के लिए। तीसरा, 50% स्टॉक, ग्रोथ और लंबे समय के फायदे के लिए। चौथा, 7.5% गोल्ड, महंगाई से सुरक्षा के लिए। पांचवा, 7.5% कॉमोडिटीज, विविधता और बैलेंस के लिए। यह पोर्टफोलियो इतना संतुलित है, किसी भी आर्थिक स्थिति में आपका नुकसान कम और फायदा स्थिर रहता है। रॉबिन कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, यानी कभी भी पूरा पैसा एक ही जगह ना लगाए। अगर आप सिर्फ शेयर में निवेश करेंगे, मार्केट गिर गया तो सब डूब जाएगा। अगर आप सिर्फ सोने में लगाएंगे, सोने की कीमत गिरी तो भी नुकसान होगा। लेकिन अगर आपका पैसा अलग अलग जगह पर बटा है, तो एक का नुकसान दूसरे का फायदा पूरा कर देता है। अब हम बताते हैं अमीरों की सोच और आम लोगों की सोच में क्या फर्क है। आम लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हॉट टिप और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं। अमीर लोग लंबी अवधि, कम रिस्क और स्थिर रिटर्न पर ध्यान देते हैं। वे धैर्य रखते हैं और अपनी योजना पर टिके रहते हैं। रॉबिन का लेसन है, अगर आप अमीरों जैसी फ्रीडम पाना चाहते हैं तो उनकी रणनीति अपनाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड का इस्तेमाल कीजिए, धैर्य रखें, मार्केट टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, रिस्क और सेफ्टी का बैलेंस बनाएं। चलिए अब इस चैप्टर को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला, अमीर लोग रिस्क लेकर नहीं बल्कि स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन से अमीर बनते हैं। दूसरा, रे डालियो का ऑल सीजन पोर्टफोलियो हर आर्थिक स्थिति में सुरक्षा देता है। तीसरा, लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न ही असली संपत्ति बनाते हैं। अब सोचिए, आपने अमीरों जैसी रणनीति अपनाई और निवेश को सुरक्षित बना लिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ अपने लिए पैसा बनाना ही काफी है, या असली संपन्नता तभी मिलती है जब हम दूसरों के साथ भी बांटते हैं? इसका जवाब मिलेगा स्टेप 7 में, जहां हम सीखेंगे देने की शक्ति, यानी कंट्रीब्यूशन का असली राज। दोस्तों, हमने अब तक सीखा स्टेप 1 में पैसों पर नियंत्रण पाना, स्टेप 2 में निवेश करना शुरू करना, स्टेप 3 में वित्तीय रोड मैप बनाना, स्टेप 4 में खेल के नियम और धोखों से बचना, स्टेप 5 में आजीवन इनकम की योजना बनाना, स्टेप 6 में अमीरों जैसी निवेश रणनीति अपनाना, और अब स्टेप 7 हमें सिखाता है सिर्फ पैसे कमाना और संभालना ही काफी नहीं है। असली संपन्नता तब मिलती है जब हम दूसरों को भी अपने साथ जोड़ते हैं। जब हम देना सीखते हैं तभी हमें मिलता है। अब सवाल है, क्यों जरूरी है देना? टोनी रॉबिन कहते हैं, इफ यू वोंट नॉट गिव ए डाइम आउट ऑफ ए डॉलर, यू वोंट नॉट गिव ए मिलियन आउट ऑफ 10 मिलियन। मतलब, अगर आप आज 100 रुपए में से 10 रुपए देने को तैयार नहीं है, तो भविष्य में करोड़ों आने पर भी आप कभी नहीं देंगे। देने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। ये आपका समय हो सकता है, आपकी कोई स्किल हो सकती है, आपकी दुआएं, आपकी मुस्कान, आपका सहयोग, ये सब भी देने के रूप में है। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू रियल फुलफिलमेंट। हम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाए, अगर हम सिर्फ खुद के लिए जीते हैं तो अंदर से खालीपन महसूस होगा। लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो, तो हमें एक गहरी खुशी और संतोष मिलता है। रॉबिन कहते हैं, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी है जब आप समाज और दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। टोनी रॉबिन उदाहरण देते हैं, वे खुद बहुत गरीब परिवार से थे। कई बार उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन एक बार किसी अजनबी ने उनके परिवार को खाना दान किया। उस एक छोटे से काम ने
उनके दिल में गहरी छाप छोड़ दी। आज रॉबिन हर साल करोड़ों लोगों को खाना खिलाने वाली चैरिटी चलाते हैं। यह साबित करता है एक छोटा सा योगदान भी लाखों जिंदगियां बदल सकता है। तो अब आपके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव। पहला, अपनी कमाई का कम से कम 5 से 10% हिस्सा हमेशा योगदान के लिए अलग रखें। दूसरा, कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, किसी जरूरतमंद को ज्ञान, समय या हौसला देना भी उतना ही मूल्यवान है। तीसरा, देने की आदत अभी से डालें, चाहे राशि छोटी ही क्यों ना हो। चौथा, जब भी आप देते हैं तो आपके अंदर स्केर्सिटी माइंडसेट खत्म होती है और एबुडेंस माइंडसेट आता है। तो जल्दी से अब इसको रिकैप कर लेते हैं। पहला, देना सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन को अर्थ देने का तरीका है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन से आपको खुशी, संतोष और असली संपन्नता मिलती है। तीसरा, देने की शुरुआत अभी करें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, टोनी रॉबिन की ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है बल्कि एक बेहतर जीवन बनाने के बारे में है। अगर आप इस किताब की लर्निंग अपनाना चाहते हैं तो पहला, छोटे कदम से शुरुआत करें। एकदम से करोड़पति बनने की सोचने की बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाएं और इन्वेस्ट करें। दूसरा, रोड मैप बनाएं, अपने फाइनेंशियल गोल को लिखें और उनकी दिशा में लगातार काम करें। तीसरा, सीखते रहे, इन्वेस्टमेंट, पैसे और आत्मविकास पर हमेशा नई जानकारी लेते रहे। चौथा, दूसरों के साथ बांटे, जो सीखा और पाया है उसे परिवार, दोस्तों और समाज के साथ साझा करें। याद रखें, पैसा आपके लिए काम करे, लेकिन जीवन का असली अर्थ तभी मिलेगा जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी ला पाएंगे। याद रखें, पैसा आपके लिए काम करे, लेकिन जीवन का असली अर्थ तभी मिलेगा जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी ला पाए। तो दोस्तों, यही थे टोनी रॉबिन के 7 स्टेप फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। अगर आप इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड भी पा सकते हैं। याद रखें, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।